प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। दो टूक आप देख रहे हैं और वक्त है दो टूक में आज की दूसरी डिबेट का। दूसरी डिबेट किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। 111 दिन हो गए किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और दिल्ली की सीमाओं पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान नेता जो हैं वो कह सकते हैं कि जो किसान आंदोलनकारी वो लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन आंदोलनकारी तो बहुत सारे हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन इनके नेता कहाँ हैं? ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा होटल वाले आंदोलनकारी नेताओं की कहानी। जी हां, क्योंकि इस वक्त अगर आप इन बॉर्डर्स पे जाएंगे तो वहां आपको आंदोलनकारी मुट्ठी भर दिखाई देंगे। किसान नेता कहते हैं कि दरअसल ये आंदोलनकारी इसलिए कम है क्योंकि अभी जो है सब लोग अपने अपने खेतों में व्यस्त हैं। जब जरूरत होगी तो इनको बुला लिया जाएगा, एक इशारे पर लाखों लोग जमा हो जाएंगे और नेता खुद चुनावी प्रचार करने के लिए 5 राज्यों में निकल गए हैं। लेकिन दरअसल एक सच्चाई यह भी है इस आंदोलन की कि आंदोलन में शामिल कुछ नेता दरअसल जो टेंट आपको देख रहे हैं ना वहां पर जो सड़कों पर लगे हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर, उन टेंटों में नहीं रह रहे, बल्कि वो उस धरना स्थल कर उस वो जो आंदोलन का स्थल है, आंदोलन की जगह है, वहां के आसपास जो होटल्स हैं, 3 सितारा होटल्स, वहां पर ठहर रहे हैं। ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट में आया जिसमें दस्तावेजों के साथ इसका दावा किया गया है और अब तक किसी ने इसका खंडन भी नहीं किया है। आइए आपको ये पूरी कहानी बिंदुवार समझा देता हूं, उसके बाद इस मुद्दे को अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाऊंगा। देखिए दरअसल पूरा मामला ये क्या है। होटल वाले आंदोलनकारी किसान नेताओं को टेंट नहीं भाया तो होटल में डेरा जमाया। जी हां, टेंट नहीं भाया तो होटल में डेरा जमाया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसान आंदोलन के कम से कम 2 किसान नेता टेंटों में नहीं बल्कि 3 सितारा होटलों में लगातार रुके। इन होटलों में रुकने का बिल अब तक लाखों रुपए है जिसको चुका दिया गया, लाखों रुपए में यह बिल है जिसको चुकाया गया है। इस मीडिया रिपोर्ट में होटल के बिल भी प्रकाशित किए गए हैं, बाकायदा इस होटल के बिल भी इस मीडिया रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किए गए हैं। अब तक आंदोलन के नेताओं ने इस खबर का खंडन तक नहीं किया है, इसका खंडन तक नहीं किया है और इसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक नेता ने होटल के बिल का कैश भुगतान किया है, यानी नकद भुगतान किया है, जबकि एक और नेता के रहने खाने का जो होटल का खर्च है वो एक ऐसे व्यक्ति ने उठाया जिस पर इस तरह के आरोप हैं कि उसने किसानों के 1500 करोड़ रुपए, और सिर्फ आरोप नहीं बल्कि आरोप पत्र दायर है उसके खिलाफ। इससे पहले मीडिया में किसान नेता राकेश टिकैत की 80 करोड़ की संपत्ति की खबर भी छपी थी। तब टिकैत ने कहा था, जब ये खबर छपी, उन्होंने कहा कि वो मानहानि का मुकदमा करेंगे, लेकिन इस बात को काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक टिकैत ने उनकी संपत्ति की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर कोई नोटिस भी नहीं भेजा है। तो सवाल यह है कि दरअसल ये चल क्या रहा, ये कौन है जो किसानों को तो टेंटों में रहने के लिए बुला लेते हैं, सड़कों पर रहने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन खुद उनको रहने के लिए 3 सितारा होटल चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे और इसको लेकर जो मेरा सवाल है आज का, दूसरी डिबेट का दूसरा सवाल वो आपके सामने है। आज दो टूक की मेरी दूसरी डिबेट का दूसरा सवाल, टेंट नहीं भाया तो 3 सितारा होटल में डेरा जमाया, गरीब किसानों के ये कैसे धनपति नेता। इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करवा दो, मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं। कृष्णवीर चौधरी जी अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के और वो इस आंदोलन को लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हैं जो संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संगठन के और वो इस आंदोलन के पक्ष में हैं। और मेरे साथ सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तो कृष्णवीर चौधरी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि इस रिपोर्ट में ये जो होटल के जो बिल थे वो मेरे हाथ में हैं और ये बिल जो हैं साफ तौर पर होटल में दिखाते हैं कि कौन कौन ठहरा था। ये जो होटल है इसमें बलबीर सिंह राजेवाल जो किसान नेता हैं वो 12 दिसंबर 2020 से लगातार ठहरे। ये बिल बताता है कि उनका कमरा नंबर 206 था। 2 मार्च तक वो 206 कमरा नंबर में रुके, उसके बाद कमरा नंबर 303 में शिफ्ट हो गए। ये बिल ये बताता है कि इस कमरे की जो रेंट है, किराया है, वो करीब करीब एक दिन का 3000 रुपए के करीब है और डिस्काउंट देकर के उन्होंने जो बिल चुकाया था वो करीब करीब दिसंबर जनवरी का उनका जो बिल था वो 1,30,000 रुपए था।
1,30,000 रुपए, जिसमें से 10,000 क्रेडिट कार्ड से दिए गए, बाकी सभी जो है कैश भुगतान किया गया। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी है कि कुलदीप सिंह संधू एक और किसान नेता हैं, वो भी इसी होटल में ठहरे और उनका रहने खाने बिल जो है वो उस व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया, जिसके ऊपर बाकायदा हरियाणा में एक आरोप पत्र है, दायर हो चुका है अदालत में। और वो आरोप पत्र ये कहता है कि किसानों की जमीन जो है गबन की और किसानों का 1500 करोड़ रुपए का जमीन जो है गबन की। ऐसा व्यक्ति इन किसान नेताओं को स्पॉन्सर कर रहा है। कृष्णवीर चौधरी जी क्या कहेंगे? अशोक जी देखिए, ये तो हकीकत है कि एक तरफ देश के 86% वो गरीब किसान हैं जिनकी जोत 2 एकड़ से कम है, और दूसरी तरफ ये किसान नेता हैं जो करोड़ों अरबों रुपए की बात करते हैं। और देखिए, दुख मुझे इस बात का होता है कि उन बिचौलियों के ये लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े ट्रैक्टरों के अंदर आके हैं दिल्ली में डेरा जमाया था, तो इनके लिए ये होटल के 1,00,000, 2,00,000 और 4,00,000 के बिल मायने नहीं रखते। आपको जान के अफसोस होगा कि चढ़ुनी जो हैं इनके किसान मोर्चे के नेता, वो बंगाल में जब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा पश्चिम बंगाल के किसानों को वहां की सरकार ने नहीं देने दिया, डाटा मुहैया करना प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो उनका कहना था 6,000 रुपए होते ही क्या है। आप सोचिए कि उनकी नजर में जो गरीब किसान है, जिसकी स्थिति बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है, जो मदद उन किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की है, 72 लाख किसानों को जो मिलना चाहिए था 2 साल से ज्यादा से, वो नहीं मिला। आप देखिए 38 लाख किसानों ने सीधे जो ऐप है उस पर अप्लाई किया है, उसको वेरिफिकेशन जो होगा, जो जमीन का और आधार कार्ड का और उसके बैंक डिटेल्स का, वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो अब तक नहीं किया। तो इनका सोच जो है ये तो उस तरीके की सोच है जैसे अब आप देखिए ना, पंजाब में किसानों को सीधे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हम कितने समय से मांग कर रहे थे कि जो धान और गेहूं का भुगतान है उसमें भारी धांधली है पंजाब के अंदर, एमएसपी पर खरीद में, ये सीधा किसानों के खाते में जाए और खतौनी ली जाए, आधार कार्ड दिया जाए और बैंक डिटेल्स ली जाए, तब वो पैसा जो है किसान को दिया जाए। अब इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, मतलब कृष्णवीर जी, आपको ये जो रिपोर्ट है इस पर कोई हैरानी नहीं, क्योंकि आप खुद इनमें से बहुत सारे किसान नेता हैं जिनके साथ आप जिनके साथ जुड़े रहे हैं, आप बड़े करीबी संबंध है, आपको इस रिपोर्ट पर कोई हकीकत है। हाँ। अभी आप देखिए 50 लोग हवाई जहाज से गए पश्चिम बंगाल के अंदर। हाँ। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? हाँ। कहीं सिख फॉर जस्टिस स्पॉन्सर कर रहा है, कहीं कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कहीं चाइना, पाकिस्तान और कनाडा तक से फंडिंग हो रहा है। तो ये तो देखिए 26 जनवरी को पूरे देश ने देख लिया है कि इनकी सोच क्या है। ये किसान के हित में नहीं है। ठीक है, राजाराम जी, इस रिपोर्ट पर क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे, क्योंकि ये वास्तव में बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। 2 लाख से ज्यादा का एक किसान जो है आंदोलन में जो शामिल है वो होटल का बिल चुकाता है, तो इसको लेकर क्या आप टिप्पणी करेंगे? अशोक जी, बड़े हैरानी की बात है कि देश में चर्चा का विषय ये मुद्दा है कि 1.5 महीने में एक किसान नेता 77 साल के, वो राजेवाला के जो आंदोलन में है, 77 साल का किसान नेता एक होटल जो दिल्ली में 2-2.5 हजार में आते हैं, मैंने औसत निकाला 2300-2400 रुपया पर डे का खर्चा करके वो रहते हैं, और ये बड़ी हैरानी का विषय है। और जिन चैनलों पे चल रहा है, एंकर की सैलरी जो है 25 लाख रुपया महीना है, 25 लाख रुपया महीना। किन चैनल पे सर? राजाराम जी, मैं आपको अपनी सैलरी बताऊंगा, आपको शर्म आएगी? छोड़ दीजिए, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, बताइए। हैं? छोड़ दीजिए, जितना उन्होंने होटल का बिल चुकाया है ना, उतनी मेरी सैलरी भी नहीं है, उतनी मेरी सैलरी जितना एक किसान नेता ने 2,30,000 रुपए अब तक। और आपको अगर ये छोटी रकम लगती है तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरी सैलरी भी उतनी नहीं है जितना इन्होंने बिल चुका दिया। अब आप बताइए, ये 25 लाख वाले, ये 25 लाख रुपए देने वाले जो है ना, ये जो और किसी एंकर की मेरी जानकारी में 25 लाख सैलरी नहीं होती, लेकिन वो एंकर, बहुत सारे पत्रकार ऐसे होते हैं जो दूसरी तरह से कमाते हैं, और उनको वो लोग 25 लाख रुपए कमाते होंगे, हम नहीं कमाते, और इसलिए हमने सवाल उठाना, क्योंकि हम इस तरह के पैसा नहीं कमाते, इसलिए हम इस तरह के सवाल उठाना जायज समझते हैं। मैं पहले बताऊं कि उन्हीं चैनलों पे ये डिबेट हो चुकी है, कितनी सैलरी है पत्रकारों की, और 25 लाख रुपए तो छोड़िए, उससे ज्यादा भी है। मैं नाम चाहेंगे तो रजत शर्मा जी
नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो वो तो मालिक है, जो मालिक लोग हैं उनकी सैलरी होगी, वो तो मालिक है चैनल के, ठीक है। और जरा बताइए, भारत में आप लोगों को क्यों आश्चर्य होना चाहिए कि किसान 2,000-2,500 नहीं खर्चा करे? कई आय वर्ग के किसान हैं सर इस भारत में, कई आय वर्ग के किसान हैं। राजाराम जी, सवाल 2-2,500 का नहीं है, मध्यम दर्ज के किसान भी है। मैं खुद 5 बार हवाई जहाज से खुद गया हूं इस आंदोलन में, और मुझे कोई 1 रुपया स्पॉन्सर नहीं किया। आप जांच करिए, जांच करिए। नहीं, सुनिए, हवाई जहाज जाने को सुनिए, हवाई जहाज जाना मैं आज की तारीख में मानता हूं। आज की तारीख में 2-2,500 में हवाई जहाज टिकट आ जाती है, लोग जाते हैं। और आप जो 2-2,500 रुपए कह रहे हैं वो एक दिन का है सर, और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कोई जाता है तो 2-2,500 रुपए लगता है। लेकिन ये महीनों का है सर, महीनों का बिल है, लगातार होटल में ठहर रहे हैं। ये क्या मतलब है? आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारी जमीनें, हमारा सब कुछ जब दांव पे लगा है तो हम जमीन बेचकर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। और इस समय आप बताएं कि 1.5 महीने तक क्यों पड़े हैं वहां पे? कोई मौज मजा, जो शब्द यूज किया गया है कि मौज मजा कर रहे हैं, घर परिवार को छोड़ के 77 साल का आदमी मौज मजा कर रहा है, ये शब्द हैं हम लोगों के। वही तीर अभी भी चल रहे हैं कि पिज्जा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं। नहीं, आप पिज्जा खाएं भाई, पिज्जा से मैं पिज्जा पे मैंने एक भी सवाल नहीं उठाया। मैंने आज से पहले पिज्जा पे एक भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन हां, अगर कोई किसान नेता कहता है कि उसकी संपत्ति 80 करोड़ है तो मैं उस पर सवाल जरूर उठाऊंगा। जो किसान कहता है कि पुलिस वालों के बक्कल उतार दूंगा, एक वो पुलिस वाला जो आज 20,000-25,000 रुपए की तनख्वाह लेता है और अपनी ड्यूटी देता है, उस पुलिस वाले को एक अगर 80 करोड़ की संपत्ति का किसान कहे कि इसके बक्कल उतार दूंगा ड्यूटी देने पर, तो मैं उस किसान के खिलाफ सवाल उठाऊंगा। और मैं अगर 2.5 लाख रुपए कोई अगर होटल में रहने के लिए, लगातार होटल में रहने के 77 साल नहीं 80 साल का व्यक्ति हो, लेकिन वो आंदोलन के नाम पर अगर 2.5 लाख रुपए अपने होटल के बिल चुका रहा है, वो भी कैश पैसा, तो मैं उस पर सवाल जरूर उठाऊंगा। और अगर एक किसान नेता एक ऐसे व्यक्ति से स्पॉन्सर होता है जिसके ऊपर एक अदालत में आरोप पत्र दायर है कि उसने किसानों की 1,500 करोड़ रुपए की जमीन जो है गबन कर ली, तो मैं ऐसे किसान नेताओं पर सवाल उठाऊंगा। आप सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं या सवाल दोहराना चाहते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए। श्रीमान जी, इस किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग अपने मित्रों के यहां रुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर सारे वर्गों में सहानुभूति है। ढेर सारे मेरे भी कई मित्र हैं, कहते हैं मेरे यहां आके रुकिए। बहुत सारे लोग मित्रों के यहां रुके हैं, रिश्तेदारों के यहां रुके हैं, कोई होटलों में भी रुके हैं, सड़कों पे भी रुके हैं। टेंटों में 5 लाख लोग आपको नहीं दिखते। और रहा सवाल पंजाब का किसान, कई किसान दिखाऊंगा जिनकी ट्रैक्टर है वो भी एसी है। अगर वो आके 2,000-2,500 में रहता है तो आप मुझे पूरे दिल्ली घूम के दिखा दीजिए, 1,000-1,500 के नीचे कोई ढंग का कमरा कहां मिलता है? जरा बताइए। सर, मैं किसानों पर सवाल नहीं उठा रहा। पंजाब में तो ऐसे किसान है जिनके पास मर्सिडीज भी है, आप एसी ट्रैक्टर की बात करें। लेकिन सतीश जी, मैं किसानों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। और किसान अगर एक कमाता है, उसके पास एसयूवी हो, मर्सिडीज हो, अच्छी बात है। मैं सवाल किसान, एक मिनट राजाराम जी रुकिए। सतीश जी, मेरा सवाल किसान नेताओं का, एक मिनट, मेरा सवाल सतीश जी, मैं सवाल किसान नेताओं को लेकर उठा रहा हूं। ये कैसे नेता है धनपति नेता जो गरीब किसानों को अभी जो बताया कि, और जाहिर सी बात है, उन्होंने चढ़ूनी साहब ने कहा कि 6,000 रुपए तो कुछ नहीं होते। अगर ऐसे किसान नेता है जिनके लिए 6,000 रुपए गरीब किसान का, आप तो बिहार से, उत्तर प्रदेश बिहार में किसान के लिए 6,000 रुपए की कीमत क्या होती है वो जानता है। देखिए अशोक जी, दरअसल जो आपने सवाल खड़े किए और जो रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो पैसा कितना देता है और क्यों देता है। सवाल ये है कि क्या एक धरने में, एक प्रदर्शन में आए हुए जमावड़े में किसानों का, जिसमें लाखों किसानों का दावा किया गया इतने दिनों से वहाँ जमे हैं, क्या ये बात सार्वजनिक थी कि वो एक आंदोलनकारी बड़े नेता, बड़े ज़्यादा उम्र के होंगे, वो बात सार्वजनिक थी कि क्या वो होटल में रह रहे थे? ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी दूसरा बिंदु यह है कि अगर ये नहीं था तो ये गलत है। फिर आप कहें कि जी हम खाना खा रहे हैं लेकिन भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये वाला बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि भाई किसान, आपने खुद ही कह दिया कि भाई अगर वो खर्चा करता है और इस इलाके का किसान मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई रूरल भारत को मजबूत होना ही पड़ेगा, तभी देश का। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ये हमको इस बात पे जरूर बात करनी चाहिए, और आपने किया भी होगा, कि भाई किसानी का मुद्दा एक मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है। मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मैं समझता हूं कि किसानों का मुद्दा क्या है। नहीं तो 2019 में 6,000 रुपए की
जो है पीएम किसान योजना किसान सम्मान नहीं चलानी निधि, हाँ, पड़ती बिल्कुल। कि रूरल भारत में डिस्ट्रेस है, आमदनी की समस्या है, भागे भागे लोग शहरों में आते हैं, भागे भागे सिपाही बनते हैं, तो उनकी स्थिति का बढ़िया से जायजा बिल्कुल, आपने लेकर बहुत डिस्क्रेडिट करने की Exactly। कोई कोशिश नहीं होनी आपने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात और की प्रधानमंत्री और- ने भी कहा है हाँ, कि हाँ, आंदोलन पवित्र है। नहीं, मैं बिल्कुल मैं आंदोलन को लेकर मैं कह रहा हूं कि फिर से किसान, और ये अच्छी बात है, मैं तो ये कहता हूं किसान आंदोलन की एक सबसे बढ़िया बात हुई कि टेलीविजन चैनलों में, मीडिया में कम से कम किसानों के बिल्कुल। मुद्दे पर चर्चा तो होने लगी। बिल्कुल। लेकिन सवाल है कि किसान आंदोलन में जो नेता हैं, क्या उनका जो नेतृत्व है, क्या वो सही हाथों में है? ये सवाल वैलिड बार बार इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद जब जिस तरह से बयान दिया गया कि भाई जो पुलिस वाला अगर आ जाए आरोप पत्र लेकर, नोटिस लेकर, तो उसको गिरफ्तार कर लें, जिस तरह से उसके बाद ये जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है क्या गलत हाथों में चला गया कृष्णवीर जी 26 जनवरी के बाद? क्योंकि कई किसान नेताओं ने बाकायदा खुद को अलग कर लिया 26 जनवरी के बाद, कहा कि नेतृत्व जो है सही हाथों में नहीं है। आप देखिए कि जब हरियाणा में जो घटना हुई जी। थी और उसके बाद जो किसान मोर्चा के अंदर शिव कुमार कक्का जी ने खुल के सामने बात रखी, अब बताइए सरकार गिराने और सरकार बनाने और ये सब जो है ठेकेदारी जब ली जा रही हो इन आंदोलनों में किसानों के नाम पर, तो इससे किसानों को भी नुकसान होगा, सीधे सीधे किसानों को नुकसान हो रहा है इन सब बातों से। अब आप ये बताइए, वो बिल्डर जिसने किसानों की जमीन को लूटा है, उसके होटल में अगर हम फ्री में जाके रहेंगे तो उससे क्या संदेश हम देंगे? क्या संदेश है? हमारे क्या रिश्ते हैं ऐसे लोगों से जो जमीन को लूटते हैं, किसानों के लुटेरे हैं, उनसे अगर हमारे ठीक है सर, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं राजाराम जी आपसे भी माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने जो सवाल उठाया वो जनता को सोचना है। मैं फिर कह रहा हूं, किसान आंदोलन या किसान जो हैं जो कुछ करें वो एक अलग बात है, लेकिन किसान आंदोलन का नेतृत्व किन के हाथ में है और किन लोगों के हाथों में जा रहा है और वो किस तरह की बयानबाजी या किस तरह की हरकतें हैं, ये देश को जानना समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस 3 सितारा होटल के जो है बिल और इस 3 सितारा होटल में रहने वाले नेताओं के ऊपर सवाल उठाया। 2-2.5 लाख रुपए लगातार आप होटल के बिल चुकाएं, वो भी कैश में। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कम से कम आम किसान के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। बहरहाल दो टूक में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का, और आपसे कल फिर मुलाकात होगी दो टूक में। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के